तेलंगाना में कांग्रेस की विशाल जनसभा से दबाव में आए केसीआर। राहुल ने केसीआर के पैरों तले खिसका दी जमीन। तेलंगाना में कांग्रेस ने कराया अपनी ताकत का एहसास। क्या तेलंगाना की सत्ता पर काबिज होगी कांग्रेस? तेलंगाना का सियासी तापमान अपने उफान पर है। केसीआर अपनी सत्ता बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने बीआरएस की वापसी के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। तेलंगाना की जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपने का मन बना लिया है। पूरे राज्य में सिर्फ कांग्रेस का शोर सुनाई दे रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने पहले ही राज्य में कांग्रेस की जमीन को तैयार कर दिया था। अब ये जमीन मजबूत हो चुकी है, तो वहीं केसीआर की जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। न सिर्फ तेलंगाना बल्कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी जीत का परचम लहराने की पूरी तैयारी कर ली है। तो कैसे राहुल गांधी ने केसीआर के पैरों तले खिसका दी जमीन? एक मंच से सोनिया, राहुल और प्रियंका ने बीजेपी के खिलाफ भरी हुंकार। इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। क्या तेलंगाना की सत्ता पर काबिज होगी कांग्रेस? क्या राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से केसीआर को लेकर बना ली थी नई रणनीति? एक मंच पर सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी की मौजूदगी से कैसे उड़ गए केसीआर के होश? कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बनाया तेलंगाना जीत का स्पेशल प्लान। कांग्रेस की जनसभा में उमड़े जनसैलाब से बैकफुट पर केसीआर। कांग्रेस की रैली में जुटी अपार भीड़। कांग्रेस ने अपनी 5 गारंटियों का किया ऐलान। कर्नाटक में शानदार जीत के बाद तेलंगाना में भी कांग्रेस को अपनी जीत का भरोसा। पिछले कई सालों से तेलंगाना में 17 सितंबर का दिन काफी खास रहता है। इस दिन सभी राजनीतिक दल अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। हैदराबाद रियासत को आज के ही दिन यानी 17 सितंबर 1948 को भारतीय संघ में मिलाया गया था और इस दिन को कांग्रेस ने अपने लिए खास बनाने के लिए विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा की चर्चा हर तरफ हो रही है, क्योंकि इस रैली से कांग्रेस ने न सिर्फ तेलंगाना में अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, बल्कि 2024 को लेकर भी सोनिया, राहुल और प्रियंका ने हुंकार भरी है। रैली के आगाज से पहले तेलंगाना कांग्रेस ने इस रैली को खास बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। आपको भी दिखाते हैं कि रैली की तैयारियों का वो वीडियो जिसने बीजेपी केसीआर की नींद उड़ा दी थी। तेलंगाना में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं। बीजेपी, बीआरएस और कांग्रेस के बीच त्रिस्तरीय मुकाबला होने की उम्मीद है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव को बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और बीआरएस के लिए एक लिटमस टेस्ट के रूप में माना जा रहा है। राज्य में इस समय बीआरएस के नेतृत्व वाली सरकार है। केसीआर के नाम से लोकप्रिय के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार राज्य में कांग्रेस का जोर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का दावा है कि तेलंगाना की सत्ता पर इस बार उसकी जीत होगी। इससे पहले 2 जुलाई को तेलंगाना के खम्मम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी एक विशाल रैली को संबोधित कर चुके हैं। इसी के साथ पार्टी ने राज्य में अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया था। कांग्रेस राज्य विधायक दल के नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्क रैली में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी पदयात्रा समाप्त की थी। राहुल गांधी ने विक्रमार्क को सम्मानित किया था, जिन्होंने आदिलाबाद से पैदल यात्रा शुरू करके 108 दिन में 1360 किलोमीटर की दूरी तय की थी। कांग्रेस की खम्मम में ही रैली में पूर्व सांसद पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी भी कांग्रेस में शामिल हुए थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी टीपीसीसी के अध्यक्ष और सांसद ए रेवंत रेड्डी ने दावा किया था कि खम्मम में रैली के साथ पार्टी राज्य में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस का शासन समाप्त करेगी। खम्मम रैली के साथ ही कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद कर दिया था। इस रैली में खम्मम और भद्राद्री जिलों के साथ साथ नलगोंडा, सूर्यपेट, वारंगल, महबूबाबाद और मुलुगु जिलों के 10-10 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता और लोग पहुंचे थे। तेलंगाना में कांग्रेस का दावा है कि सत्ता पर इस बार उसकी जीत होगी। इस साल के अंत तक तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावों को देखते हुए ही राज्य में कांग्रेस की तैयारियां जो हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। कर्नाटक में प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाने के बाद अब कांग्रेस तेलंगाना में सत्ता में आने की तैयारी में है और इसी के तहत कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में सीडब्ल्यूसी की पहली बैठक 16 सितंबर को हैदराबाद में हुई। आज बैठक का दूसरा दिन है। बैठक से पहले सोनिया गांधी ने नेताओं को ऐसा संदेश दिया जिसे सुनकर केंद्र सरकार और राज्य के पसीने छूट गए।
सोनिया गांधी ने कहा, हमने पूर्व में तेलंगाना के लोगों से एक वादा किया था, हमने वो वादा पूरा किया है। कांग्रेस हमेशा तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं के साथ खड़ी रही है। अब राज्य की प्रगति और समृद्धि के एक नए युग में ले जाने का समय आ गया है। कांग्रेस कार्य समिति तेलंगाना और हमारे देश के सभी लोगों के लिए सम्मान के साथ विकास का एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक का हैदराबाद में आज दूसरा दिन है। 3 दिन तक चलने वाली कांग्रेस की बैठक में पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल होने हैदराबाद में जुटे हैं। 16 सितंबर की सुबह ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैदराबाद पहुंचे। बैठक ताज कृष्णा होटल में शुरू हुई। सबसे पहले पार्टी के शीर्ष नेताओं की उपस्थिति में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ध्वजारोहण किया। पिछले महीने मल्लिकार्जुन खड़गे ने 84 सदस्यीय कार्य समिति का पुनर्गठन किया था। उसके बाद ये पहली बैठक है। बैठक में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए विचार विमर्श शुरू हो गया। वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी सरकार महंगाई को रोकने, बेरोजगारी, मणिपुर हिंसा और असमानता के मुद्दे पर पूरी तरह फेल रही है। जिस तरह से इंडिया को कामयाबी मिल रही है, भाजपा सरकार विपक्षी दलों पर कार्रवाई करने में लगी है। हम संसद में विपक्ष की आवाज दबाने की निंदा करते हैं। हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं से भारत की आधुनिक, प्रोग्रेसिव और सेकुलर इमेज को धक्का लगा है। भाजपा आग में घी डालने का काम कर रही है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की राजनीतिक विरासत को लेकर तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस आज आमने सामने हैं। 17 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पहली कार्य समिति यानी CWC की हैदराबाद में बैठक हुई। वहीं सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में बीजेपी ने तेलंगाना दिवस के मौके पर रैली की। गृहमंत्री अमित शाह ने इस रैली को संबोधित करते हुए कहा, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि 17 सितंबर को गत वर्ष जब 75 साल हुए, उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की। 17 सितंबर को सांस्कृतिक मंत्रालय तेलंगाना विमोचन दिन मनाएगा और वो महान शहीदों को श्रद्धांजलि देकर हमारे नई पीढ़ी को ये संघर्ष की याद दिलाएगा। कांग्रेस के मुकाबले आज अमित शाह की रैली को देखकर कहा जा सकता है कि राज्य में बीजेपी के लिए कुछ नहीं बचा है। अब मुकाबला कांग्रेस और BRS के बीच है। कांग्रेस की विजय भेरी में 10 लाख से ज्यादा लोग जुटे हैं। एक मंच पर सोनिया, राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आए। YSR तेलंगाना पार्टी की नेता YS शर्मिला ने भी आज अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया है, जिससे कांग्रेस तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी मजबूत हुई है। कांग्रेस अब KCR की जड़ों को हिलाने और तेलंगाना राज्य के गठन का श्रेय लेने की तैयारी में है। कर्नाटक में 40% कमीशन की सरकार का नारा गेम चेंजर माना गया। इसे नए तेवर के साथ तेलंगाना में अभियान छेड़ा जाएगा और KCR को 100% कमीशन की सरकार के तौर पर पेश किया जाएगा। पार्टी का मानना है कि 2018 के बाद से तस्वीर काफी बदल चुकी है, जब 119 सीटों वाली विधानसभा में पार्टी को 18% वोटों के साथ 21 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने राज्य के ताबड़तोड़ दौरे किए और KCR सरकार के खिलाफ माहौल बना दिया, लेकिन भगवा पार्टी के पास निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं का अभाव है। आंतरिक सर्वे में कांग्रेस के वोट 8 से 10% बढ़ चुके हैं। तेलंगाना प्रभारी माणिक राव ठाकरे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के बीच तालमेल भी रंग लाया है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।